मतलब हम लोग धंधा करते हैं बाहर जाके लिपस्टिक वगैरह, मतलब पूछा नहीं कहता है कि धंधा करती है तो ये करती हो करती हो, बोले ना बात बात पे अब्यूज करती हैं, वो मारती हैं। कौन सा स्कूल है आप पहले अपने शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय दसथा पटना है। आपका परिचय? मैं इस गांव का वासी हूं। मेरे मिसेज भी इसमें पहले टीचर थी। पहले टीचर थी, अभी क्या कर रही है? एक टीचर है। उसके बाद हुआ क्या कि ये सारे लोग को भगाया गया। ये एक्चुअल में क्या है कि बोर्ड से इसको निकासित कर दिया गया है। किसको? ये जो मीना अभी प्रभारी बन गए, जबरन आ करके बोली कि मैं प्रभारी हूँ। अच्छा। मेरा हिसाब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं, वो तो कागज पे होगा कुछ तभी तो आई है। कागज पे है तब तो उसको भगाया गया है, वो कागज पे है, आया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी मीना जी हैं हम? मीना जी है, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि इतना करप्ट आदमी है कि ये जेल जा चुकी है इसी स्कूल के केस में। अच्छा। और उसके बाद इसी स्कूल के केस में जेल जा चुकी है। क्या था उन पे चार्जेस? उसके बाद चार्जिंग था कि गलत ढंग से फॉर्म भराने का। अच्छा। उसमें जेल जा चुकी है। अभी भी बच्चियां आरोप लगा रही है। हाँ, लड़कियां आरोप लगाई है। आरोप 100% सही है। सही है, जो बोली सही है। इसलिए सही है कि पहले उसी आरोप में जेल जा चुकी है। उसके बाद उसको निष्कासित किया गया है। उसके बाद उसका पूरा ये यहाँ तक ऑर्डर निकल गया कि अगर नहीं उसको निकासिएगा तब कौन लोग हैं जो अभी भी वो यहाँ पे बनी हुई हैं? स्वयं कैसे? मतलब मैं आके कल बोलूंगा कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ तो आप मान लेंगे? उससे पूछा जाए, वो स्वयं आकर के बोलिए और उसका पति करके डरा कर धमका कर। किसको डरा के? लड़कियों को डरा सकते हैं लेकिन टीचर को भी डरा देते हैं। हाँ, सबको यहाँ पे बातों में उनका भी सुन लीजिए, गाली बकता है रोज, कहता है कि चले जाओ। आज ये माल है ना से सब ये पक्का हमरा, अब मरेंगे हम ये। आपको क्यों? आप यहाँ क्या करती हैं? दाई है, देखभाल करते हैं। जो जितनी भी यहाँ पे स्टूडेंट है सबको वो गाली वाली बकती है? सबको। कुछ इनको पैसा नहीं मिलता, रोज भगाते हैं। कितना उम्र हो रहा होगा आपका? मुझे तो लगता है 70-80। हम जान में नहीं करते, चेहरा नहीं देख रहे हैं। देखिए ये यहाँ यही में। जी यहाँ पे जैसे ये हमारा आवाज रहे। हाँ, सब लड़की आपके साथ है। वो बोल रही है कि यहाँ पे काम करती है लेकिन इनकी भी बातों को नहीं सुना जाता है। और नहीं देंगे पैसा तक है न, 9 महीना के जगह 9 महीना से पेट भर के खाते हैं। इतना देता है उतना देता है तो खा के रहते हैं दिन भर। आप सरकारी हाँ। तो सरकार की तरफ से पैसा मिलता होगा ना? एक चूरी मिल रहा है सर, वो दिया है सरकार, कितनों दिए लिख दिया है कितनों। देखिए बड़ी हकीकत बहुत अजीब है। लोग अपने अपने दुख को बयां करते हैं अपने तरीके से। बहरहाल मैं चलता हूँ एक साइड में और थोड़ा इस साइड में मैं दिखाऊंगा आपको। इस साइड से मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पे खड़ी होके ये लोग तमाशा देख रही है और इस साइड से यहाँ पे सब लोग बाइट ले रहे हैं और यहाँ पे तमाम लड़कियाँ। कहाँ है मैम, प्रिंसिपल मैम तुम लोग की? वो ये है, लीजिए ना। अच्छा मैडम एक बात बताइए, बच्चियाँ जो बोल रही है और कुछ गलत बोल रही है, सब गलत बोल रही है। हाँ, चढ़ाया हुआ लड़की है। सब कौन चढ़ाया है? अब कौन चढ़ाया हम नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है कौन चढ़ाया? हम तो आपको कुछ लगता होगा ना? हमको लग रहा है कि चढ़ाया हुआ बहकाया हुआ लड़की है। अरे तो अब हम क्या कहें? हमको सब मिलकर कहता है कि गाली दे रहे हैं, तो हमको बताने से नहीं होगा। अब उन लोग आपकी बात को सुनेंगे। देखिए बता रहे हैं, अगर आप पे इल्जाम कोई लगा रहा है तो आपके हित में कार्रवाई करनी चाहिए ना। आपको कोई क्यों बोलेगा? हमको कोई गाली देगा तो मैं खड़ा हूँगा ना। आपको मैं नहीं है, हम खड़ा भी नहीं से। इन लोग कहता है कि पढ़ाई नहीं, जब टीचर को भेजते हैं क्लास में जाने के लिए तो टीचर कहता है कि नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, और दूसरा टीचर जाता है तो कुल्ले लड़के क्लास में घुस जाते। क्यों घुसता है? वो लोग मैडम बोल रही है कि जैसे 3 ही टीचर आ रहे हैं। कैसे सुन लिए? 6 टीचर तो हम अपने कह रहे हैं कि 6 गो टीचर है। 8 गो टीचर था, हमको लगा कि 9 गो, 2 एगो नहीं आ रहे, एगो की तबीयत खराब है, एगो सस्पेंड हो गए। सस्पेंड कहते हैं वो सरकारी स्कूल में उनको हो गया है, एगो रिटायर कर गए। तो 6 गो तो टीचर ही रही थी। स्कूल है यहाँ, सरकार से एक पैसा नहीं मिलता है। हम लोग बच्चे से लेके सबको टीचर का पेमेंट करते हैं। ये हम लोग 120 पे अनुदान देता नहीं है। कुल्ले पैसा भी बड़ा बाबू दोनों तस्ले देने के चलते नौटंकी कर रहा है। और अभी जो हम 420 से 400 ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन में और 420 आपको ले रहे हैं जो अभी परीक्षा दिला रहे हैं। बोर्ड दिया को 120 है और वही
160 पे विकास ले रहे हैं। लड़कियां बोल रही थी कि 840 ले रही है। तो वही जोड़ के उन लोग 840 कर दिए, पूरा जोड़ के बता रही है। जोड़ के बता रही है। लेकिन हम 2 जमा करके ले रहे हैं। अच्छा, और हम ज्यादा पैसा नहीं, हम लोग बीत रहित में के हैं। बीत रही थे। हाँ, बीत रहित। ये स्कूल जो चलाती हैं, हाँ। तो सरकारी मान्यता प्राप्त होगा तभी तो आप सर्टिफिकेट। हाँ, स्थापना नोटिस मिला हुआ है हम लोग का। मिला हुआ है। हाँ। तो अभी ये इसमें कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर मिलके इसको स्कूल को चला रहे हैं? स्कूल पहले गांव का मेंबर था, या गांव का नहीं, यहाँ का सरकारी मेंबर है, हेडमास्टर है पटना दुल्हिन बाजार का जो अध्यक्ष है। और यहाँ स्कूल का 2 टीचर हैं जो मेंबर है, बड़ा बाबू है जो मेंबर है, और गांव का जो हर जन में आते हैं वो मेंबर है। तो 2 कैंडिडेट का गार्जियन मेंबर होते हैं। तो आप लोग का जो पैसा होता है सैलरी का, आप लोग का भी परिवार है, टीचर के भी परिवार होंगे, तो ये पैसा कहाँ? अनुदान लिया जाता है, जो बच्चे से पैसा लिया जाता है उसी में से बांटा जाता है। उसी में से बांटा जाता है। और सरकार हम लोग का पेमेंट नहीं दे रहा है, कुछ भी सरकार पेमेंट कुछ नहीं दे रहा है। तो हम लोग के क्या चीज़ है, आप लोग इतना बेव्यवस्था, जो हम लोग विकास लेते हैं तो खाली चौक भी तो लाने भर नहीं हम लोग का मिलता है। मैंने ब्लैक बोर्ड की हालत देखी है और स्कूल की भी इतनी हालत है। स्कूल की इतना हालत, तो मैं इसलिए इस मैडम खबर को दिखा रहा हूँ। ना आप मेरी दुश्मन है, ना बच्चियां मेरी कुछ लगती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए खबर दिखा रहा हूँ कि सरकार जो इतना बोलती है कि शिक्षा पे मैं खर्च कर रहा हूँ, तो ये स्कूल की हालत अगर बाहर दिखेगी तभी तो बनेगी। सुन लीजिए, स्कूल आप शहीद राम गोविंद सिंह, आप यहाँ के डीएम कौन है? यहाँ के डीएम चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर जी है ना, ठीक है। आपने कभी डीएम को लिखित दिया? डीएम के एक बार ना बहुत बार लिखित दिए हैं, बहुत बार लिखित दी। और मुख्यमंत्री 11 अगस्त को हम लोग सचिवालय जाते हैं। अच्छा। सत मूर्ति है वो में इनको मूर्ति है, उसी का उन्हीं नाम पर ही जमीन है, उन्हीं का जमीन है, शहीद राम गोविंद सिंह। अच्छा, शहीद राम गोविंद सिंह नाम, उन्हीं का जमीन उनको वाइफ दिए हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं हुआ। अबर भी नया जो बना, एक दिन पहले सरकार बदला तो ये उप मुख्यमंत्री था तेजस्वी यादव, उसको भी हम लोग जाके पत्र दिए, क्या हम लोग हर चीज़ देते हैं। और लड़कन कहता है कि पैसा लेते हैं, हम नहीं लेंगे। तो ये 8 गो टीचर कहाँ से आती है, रुकनपुरा दानापुर से। तो बोले कि सुन लीजिए, गाली बाबू हम कैसे गाली दे सकते हैं, अभी लोग तो कोई उपाय नहीं है। पूरा लड़की झूठ बोल रही है मैम? पूरा लड़की नहीं, 6 लड़की तो हंगामा करने के लिए तो जानते हैं कि सब हाँ हाँ करेगा। अच्छा। कहीं भी हम अब रैली में चलिए, एगो नारा लगाएंगे ना तो एक बोल रही है कि मैम गाली, बूढ़ी माता भी बोल रही है। अरे बूढ़ी माता पैसा के लिए हमको रोज अपने कह रहा है कि हम सराप रहे हैं, कि हमको पेमेंट नहीं देते। उनको नाम नहीं है रजिस्टर पर बूढ़ी माता को। अच्छा। बूढ़ी माता आज से 8 साल पहले खत्म हो गया है। अच्छा। अब उनको रखा नहीं गया। जो हम लोग का एक बेरा पैसा हुआ तो उनको पैसा लेने के बुलाया कि पहले काम किए। अब कहते हैं कि एक बेरा क्यों दिए 14,000 रुपया हमको। अब रोज पैसा मांगते हैं, 2,000 रुपया कहाँ से देंगे हम? तो कुल मिला के आपकी जो संस्था है वो सरकार से कभी अनुदान के लिए या स्कूल के विकास के लिए बात नहीं करती है? बात हम लोग ये विकास के मैंने दिया है ना, सरकारी रविशंकर दिया था तो ये बिल्डिंग बना है। अच्छा, वो बिल्डिंग बना है रविशंकर प्रसाद? हाँ, रविशंकर प्रसाद दिए हैं। तो बाथरूम भी बना है, बाथरूम भी नया है? हाँ, तो वही दिए हैं, वो ये दिए थे, क्या बोलता है, वो भाजपा के दिए हैं। भाजपा को दिए? हाँ, और किसी नेता गांव का कोई एक पैसा इसमें लगाने वाला नहीं, खाली तिरने वाला है कि आज हंगामा जो कह रहे हैं कि एक मैडम पेपर होगा। हाँ बोलिए है ना, इस पे आप स्कूल का नाम लिख दीजिए। तो एक पेज पे खाली लिखिए ना, बस हम वो ये कर देंगे। कहा कि इन लोग कितना हंगामा हमको लड़की, सच्चाई तो निकलना चाहिए ना। हम सच्चाई निकाल दिए ना। ठीक है। इन लोग लड़की का कुछ नहीं, जो नाथुन हस्बैंड वाइफ है ना, एक ही है, एगो हस्बैंड एगो वाइफ है, कोई काम करता है दोनों मिल जाती है। ठीक है, स्कूल का आप नाम लिख दीजिए। और स्कूल गैर सरकारी है ना? हाँ, शहीद राम सरकारी वाला शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय। 10 पटना 2। अच्छा, ये गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है, क्या है वो लिखिए। अर्ध सरकारी हुआ, स्थापना मिला हुआ है इसका। अर्ध सरकारी हुआ ना? हाँ, ठीक है, तो आप लिख दीजिए ना अर्ध सरकारी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 में। 1980 में, वो भी लिख दीजिए। पैड होगा
स्थापना नहीं हुआ है 1900। ये इधर थोड़ा दिखा दो हमें। देखिए इसी से ले लीजिए अपना फोटो, हम लिख इसमें ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपसे जो बात की, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, लेकिन ड्रेस तो सरकारी स्कूल की तरह ही पहने हुई है बच्चियाँ। वो हम लोग दिए हुए हैं, अपना लड़के के देते हैं सिंपल के, आप लोग इसी तरह के सिला लीजिए और इसी तरह के आप लोग पहन के आइए, इसलिए हम लोग के। और नहीं उन लोग का साइकिल पोशाक, जो लड़की मैंने लड़ रही है कि साइकिल पोशाक का पैसा मीना जी खा रहे हैं, नहीं साइकिल 19 से कहते हैं 17 से न साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति कृषि कुछ नहीं आ रहा है, योजना नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा है। अब ये लोग लड़ रहे हैं कि मीना जी खा रहे हैं, मीना जी कहाँ से खा जाएंगे? जो अब सरकारी है, हम लोग का टैग कर दिया था पटना हाई स्कूल से, इम्स हम लोग का अपना टैग हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए मीना जी कि आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं? जी प्रिंसिपल। आपका घर कहाँ हुआ? घर मेरा नालंदा जैसे जयप्रकाश नगर में मेरा घर है, जयप्रकाश नगर में, बाईपास के उस साइड में। अच्छा ये थी मीना जी यहाँ के प्रिंसिपल। मैंने देखिए मैं जो भी खबर आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं तथ्य के आधार पे दिखाता हूँ, कुछ भी मैं स्पैम खबर आज तक नहीं चलाया हूँ। तो हमारी एक डिटेल बात हुई, इनका सीधा कहना है कि ये जो स्कूल है ये गैर सरकारी स्कूल है, अर्ध सरकारी स्कूल है, और 2017 से इनको फंड नहीं मिला। और लड़कियों का आरोप जो आपने सुना और इनके जो बयान सुने, इन दोनों बयान में आप एक आकलन लगा सकते हैं कि सरकारी स्तर पे जो इनको मद मिलता है वो नहीं मिल रहा। पीछे लड़कियां और टीचर खड़े हैं, सर इधर आइए। तो मीना जी का कहना है कि ये अर्ध सरकारी स्कूल है, इसकी स्थापना हुई है, और ये ड्रेस में जो लड़कियों से पैसा लेते हैं उसी पैसा से वो सबको सैलरी भी देते हैं। क्या ये बात सच है? ये जो भी कह रहे हैं ये तथ्य अनुसार गलत है। गलत इसलिए है, सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि वो प्रभारी ही सही रूप के नहीं है। रीज़न क्या है कि वो बोर्ड से निकाल दिया चुके हैं। उसके बाद यहाँ के जो लोकल कमेटी चलाती है वो उसको भगा दिया है। लेकिन जबरन वो आकर के हमेशा के हमेशा वो आ जाती है। इस स्कूल में अनुदान देता है वो सरकार देता है। अनुदान की राशि जिस पीरियड में आएगा उस पीरियड में वो कहेगा कि हम प्रभारी हैं। उसके बाद उसको जब चोरी में पकड़ा जाएगा, इसी स्कूल के चोरी के हिसाब से वो जेल जा चुकी है। कब जेल गई थी, किस ईयर में? ये आपको 2002 का केस था। उसके बाद ये जेल जा चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या कि सरकार जब बोली कि हम जितने भी है 2008 में टीचर हैं उसको हम ये करेंगे, और उसके बाद 2008 के बाद नीतीश गवर्नमेंट जो है वो बोले कि जितने भी वित्त रहित शिक्षक है उसको वित्त सहित किया जाए। उसके पीरियड में लंबा नहीं आपसे हम सुनना चाहेंगे। देखिए एक चीज सीधा बताइए कि यहाँ पे लड़कियों को जो ड्रेस मिलता है, हाँ। अच्छा तुम लोग को जो ड्रेस मिलता है लेकिन किसी को नहीं मिलता। नहीं उनका कहना, देखिए उनका कहना है कि वो लड़कियों से ही पैसा लेते हैं और लड़कियाँ अपना ड्रेस उसी पैसे से वो देती हैं। नहीं हम लोग खुद से अपना खरीदते हैं। आइडेंटिटी कार्ड भी वो देते बहुत है। अच्छा पैसा तुम लोग से अभी कितना लिया गया था रजिस्ट्रेशन के नाम पे? 820 पक्का? देखिए मैडम ने बताया हमें 400 समथिंग रुपया दिया गया था, 320 रुपया। और इन लोग का इल्जाम, नहीं आप मत बोलिए, इनका इल्जाम है, लड़कियां कह रही हैं कि 820 रुपया इनसे लिया गया। कि ये स्कूल जो है अर्ध सरकारी है, ये पता है ना, और सरकारी अनुदान यहाँ मिला इसलिए वो बाथरूम और ये बिल्डिंग शायद बना है, ठीक है। लेकिन हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा बन जाए, यहाँ ग्राउंड बन जाए। यहाँ ग्राउंड नहीं है, वहाँ पानी जमा है, आप लोग को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब ये मसला आप लोग जो इन लोग मैडम पे इल्ज़ाम लगाई वो जांच का विषय है। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के लोग आएँ और उन्हें जांचें, क्योंकि भाई साहब ने यहाँ के, आप ग्रामीण है ना? जी ग्रामीण। हाँ, ये मेरा मिसेज यहाँ का टीचर है। टीचर, हाँ, इनकी मिसेज मतलब बता रही है जैसे इनकी मिसेज ग्रामीण है और इनके मिसेज टीचर हैं। इनका आरोप यह है कि वो करप्ट हैं, कभी उन पे FIR हुआ था, वो जेल भी जा चुकी है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आपने देखी, सारी स्टूडेंट का आपने बयान सुना। और आप बताइएगा कि इस स्कूल में जो कैंपस है, इस स्कूल में कुछ भी नहीं है। पढ़ाई यहाँ ये लोग कैसे करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्कूल के नाम पे ये स्कूल है ही नहीं, सिर्फ नाम का स्कूल है। सरकारी महकमे, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, शिक्षा मंत्री महोदय अगर आप सुन रहे हैं चंद्रशेखर जी, तो आपसे गुजारिश होगी कि इस स्कूल में एक बार विजिट करें और स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए, इसके फिर से बिल्डअप करने के लिए जो हो सके आप कीजिए। बने रहे तमाम खबरों के लिए, आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।